ब्लू हो गया, किसने मार दिया? वाइट बंद करना भाई, लाइट वाइट बंद कर। वाइट बने नहीं, ये रे लाइट। मत करिए, मत इरिटेट मत कर। स्माइल फाउंडेशन इस कॉज के जरिए आज हम सभी एक रैंप वॉक भी करने वाले हैं जी। आप भी एक ब्यूटीफुल गेटअप में क्या कहेंगे, क्या थॉट है आपके इस कॉज को? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं वॉक कर रहा हूँ अर्चना कोचर के लिए, और स्माइल फाउंडेशन से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल पहले से। आई हेल्प जो भी मैं कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स, एंड आई हैव अ डॉटर। मुझे भी एक छोटी 3-3.5 साल की लड़की है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है कि लड़कियों के बारे में जो भी एक हवा क्रिएट किया जाता है, या एक जो भी इश्यूज़ हैं, उनको कहीं पे एक नए टाइम में, नए ज़माने में भी हम लोग के जैसे लोगों को भी झेलना पड़ता है, और सामने आ रही है इश्यूज़। हमारी ओल्डर जनरेशन उसको कैसा बिहेव करती है, कैसे नहीं होती है। सो इन सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम आज कर रहे हैं इसमें। क्योंकि एक ब्यूटीफुल गेटअप में भी है, आप इस गेटअप के बारे में जानना चाहेंगे? ये प्रॉपर ये एक बहुत ही खूबसूरत शेरवानी है, और बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैं एक कंप्लीट इंडियन लुक में हूँ, और मेरा भी थोड़ा सा ऐसा गर्दन थोड़ी कड़क हो गई क्योंकि आई एम फीलिंग मच स्ट्रॉन्गर। अभी जी, जैसे कि आपने कहा कि आप वॉक कर रहे हैं, सो मतलब क्या तैयारी करी है? आपने कुछ खास तैयारी करी है वॉक करने के लिए, या डिटेलिंग करके आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई खास एक्चुअली आप क्या पहनते हो इसके ऊपर वॉक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर मैं एक इंडियन पहन रहा हूँ तो मुझे अपना वॉक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड रखना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा फंकी, थोड़ा अजीब, थोड़ा अलग पहनता तो शायद मेरा वॉक जो था वो अलग होता। लेकिन अभी इंडियन है, एक तो एक प्रोफेशनल तरीके से या एक ट्रेडिशनल तरीके से मैं वॉक करूँगा। अभिषेक, क्या आप सिंगर हैं? आज ही जो पॉप सिंगर है, अमेरिकन पॉप सिंगर बॉब डायलन, उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला है, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? क्या विश किस करेंगे? बारे में? उन्हें एक नोबेल प्राइज़ मिला है उनके सॉन्ग राइटिंग और उनके गाने के ऊपर। मुझे अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं अभी उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच एंड Thank विश you. यू ऑल द बेस्ट। तो हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है स्माइल फाउंडेशन ब्यूटीफुल किसी कॉज के लिए, आप भी यहाँ पे रहें, क्या थॉट है आपके, क्या कहना चाहिए? पहले तो उनका थॉट है नीचे करो माइक उसके बाद आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ऐसे कॉजेज़ ज़्यादा होने चाहिए, और आप लोगों को जैसे पता ही है जो गर्ल चाइल्ड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को लेके यहाँ पे। बॉयज़ को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ये होता है वो होता है। गर्ल्स कभी अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर सकते, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते, उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आई थिंक अभी चेंज का टाइम आ गया है, और अभी इक्वालिटी का टाइम आ गया है। सो जितना ये होगा उतना कम है और होना चाहिए। सो जब वॉक करने वाले और सिंगिंग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहिए। वॉक करूँगी, सिंग करने को बोलेंगे वो भी कर दूँगी। मैं सोच के आई थी कि मैं सूरज डुबाए गाऊँगी, बिकॉज वो गाना इतना बड़ा हिट था और सबको थोड़ा हैप्पी मूड में डाल देता है, तो मैंने सोचा मैं वो गाऊँ। जैसे कि आप वॉक करने वाले हैं, कुछ खास तैयारी करी उसके लिए, या कोई डिटेलिंग करके आई है? कितना मुश्किल होता है सिंगर के लिए, मतलब वॉक करना?
हमारे लिए नॉर्मल नहीं है वॉक करना ऑफ कोर्स रैम्प पे, लेकिन हम लोग गए थे, ट्रायल्स के लिए गए थे, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है कर लेंगे, आपकी दुआ से कर लेंगे। ओके, जो अमेरिकन पॉप सिंगर है बॉब डायलन, आज उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, कुछ कहना चाहेंगे आप उनके विश कर? लेजेंड है वो तो, ऑफ कोर्स वो तो बिल्कुल ही लेजेंड है। और क्या बोलूँ मैं, अभी आई थिंक कि उनको लेट मिला है, ऐसे लेजेंड्स को बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए और ऐसे लेजेंड्स बनते रहे और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि म्यूज़िक में ज़्यादा अच्छा करें। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ बताना चाहिए? मैंने अभी 2-3 गाने रिकॉर्ड करे हैं, लेकिन कौन सी फिल्म में है क्या है मुझे पता नहीं, बट आई होप कि जल्दी आ जाए। थैंक यू तारा जी। स्माइल फाउंडेशन जैसे कॉज के लिए हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप भी एक ब्यूटीफुल अटायर में हैं, तो सबसे पहले इस कॉज के लिए क्या थॉट है आपके और गेटअप के बारे में जानना चाहते हैं? तो ये कॉज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है, एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। मैं तो अभी एक माँ हूँ और मेरा एक शो है द तारा शर्मा शो, जो बच्चों के बारे में है, फैमिलीज़ के बारे में है। और मैं हर रोज़ कहती हूँ कि गुड हेल्थ, safety and education are also important in giving children and giving everyone a better life. So ये एक बहुत ही अच्छा कॉज है। और पिछली बार एक्चुअली मैं विराट कोहली के जो फाउंडेशन, विराट कोहली और स्माइल फाउंडेशन के जो ऑक्शन गाला इवेंट था, उसके लिए मैं इधर आई थी और यहाँ ही पिक्चर्स लिए थे स्माइल के लिए और विराट कोहली फाउंडेशन के लिए। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जब बहुत सारे लोग आते हैं कॉज के लिए फंड्स रेज करने के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी तारा एज यू से कि मतलब कि आजकल बच्चों में हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी आ गई है, स्पेशली इन किड्स, मतलब काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर होने लगी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो एक्चुअली मेरे ख्याल से जैसे मैं कह रही थी कि गुड हेल्थ फॉर अस ऑल फॉर एवर, टच वुड, आई थिंक इज़ द बिगेस्ट प्रायोरिटी बिकॉज health is wealth, right? So to make sure that everyone has as best as they can have, and of course for children who are less privileged, to have facilities, to have money, to enable them to be looked after well, to have good education, to have good health care is really important. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजकल जैसे कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी से दूर हो गए हैं, मोबाइल या टीवी या इंटरनेट से काफ़ी जुड़ते जा रहे हैं। और तो एक्चुअली मैं हर रोज़ कहती हूँ, क्योंकि मेरे अभी 2 बच्चे हैं जो 5 साल और 7 साल के हैं, और मैं एक्चुअली मैंने दूसरा तरह से मैंने देखा है कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी, टीवी और सब है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी तक बच्चों को बाहर खेलने में बहुत मज़ा आता है। सो इफ़ यू गिव देम अ फुटबॉल और इफ़ यू गिव देम एन आईपैड एंड यू अलाउ देम टू यूज़ बोथ, आई थिंक इट्स ऑलवेज होपफुली अ बैलेंस एंड दे ऑलवेज एंजॉय बीइंग आउटसाइड ऑल्सो। सो आई थिंक एज अ पेरेंट इट्स अबाउट बैलेंस। सो एक पॉप सिंगर है बॉब डायलन, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, तो कुछ कहना चाहेंगे, विश करना चाहेंगे आप? कंग्रेचुलेशन, बट इधर तो उसके बारे में ये तो नहीं है, बट कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। Thank you. विश यू क्या थॉट है आपके, क्या कहना चाहिए? आई थिंक जो वो थॉट रख रहे हैं दैट शी कैन फ्लाई, तो हम गर्ल्स अगर हम देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री में है कि अगर आप इंडियन गॉडेसेस ले लो या माँ लक्ष्मी में ले लो, द गर्ल्स कैन फ्लाई। सो इट्स ऑल अबाउट वी गर्ल्स फ्लाइंग एंड आई एम सपोर्टिंग दैट कॉज दैट वी यंग गर्ल्स, ओल्डर गर्ल्स, ऑल ऑफ अस जस्ट फ्लाई and make a good name for our country. So it's all about she can fly. tell us about your association with the Smile Foundation. So when I got a call from Smile Foundation, so I like the cause. And so I'm just trying to support in every way I can the little girls. एंड ब्यूटीफुल अटायर में हम आपको देख रहे हैं, कुछ इसके बारे में जानना चाहेंगे? ये अर्चना कोचर जी की डिज़ाइन है और उनका ये कलेक्शन है फ्लोरल कलेक्शन, तो ये उन्होंने स्पेशली
मेरे लिए ये वाले शी कैन फ्लाई रैम द चैम्प के लिए। आप भी वॉक करने वाले हैं? जी मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं बहुत नर्वस हूँ, प्लीज़ मुझे लक विश कीजिए। ऑल द बेस्ट। Ladies and gentlemen, the next on the ramp is the very eventful Rajiv Banerjee from Emar's Events. Equality in the human kind.
सबसे पहले जानना चाहिए स्माइल फाउंडेशन के लिए आप इस कॉज के लिए देखिए कि आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंप को आपने देखना चाहिए क्या क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रीति कि मेरे को स्माइल फाउंडेशन के साथ एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है और बहुत ही एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है एक ऐसा मैसेज पहुँचाने के लिए लोगों तक, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अबाउट गर्ल चाइल्ड और एवरीवन नोज दैट वीमेन आर द फाउंडेशन ऑफ अ सोसाइटी और उनको एनकरेज करना, उनकी पढ़ाई, उनकी एम्पावरमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीति की डिज़ाइंस विद विद एन एनजीओ लाइक दिस इज सोनी पे सुहागा एंड आई एम सो लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। आपके डिज़ाइन सोनी पे सुहागा और इतने अच्छे कलेक्शन क्या? It's my pleasure to be associated with Smile Foundation and especially Girl Child का है, मैंने पहले भी किया है उनके लिए चैरिटी, अभी भी कर रही हूँ and ये मेरे लिए बड़ी बात है and I feel really blessed for this and yes, definitely for designing Sandeepa, I always love to design for all my celebs, all my clients, all my celeb friends. संदीप आपसे क्या एक्सपीरियंस था, क्या दिमाग में चल रहा था वॉक कर रहे हो? एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं बच्चों के साथ रैम्प पे चलती हूँ एंड गर्ल चाइल्ड के साथ चलने में कुछ और ही मज़ा होता है, तो बहुत मज़ा आया। थोड़ी नर्वसनेस तो होती है बिकॉज आप रैम्प पे थोड़ा चलते हो तो थोड़ी नर्वसनेस होती है, पर जब इतने बट द क्लोथ्स आर सो ब्यूटीफुल कि आप सोच ही नहीं पाते हो, यू ऑटोमेटिकली फील लुकिंग रियली रियली प्रिटी एंड दैट्स द खासियत ऑफ प्रीति, बिकॉज उसके जो कलर्स होते हैं, जो काम होता है वो बहुत ही बहुत ही ईजी होता है, इतना हैवी नहीं होता है, तो बहुत मज़ा आया वॉक करते हुए और बच्चों के साथ तो हमेशा मज़ा ही आता है। ये आपके अटैक के बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ है? ये प्रीति की वेडिंग कलेक्शन है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, दिस वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स और इट्स द वर्क इज़ नॉट ओवरबेयरिंग और नहीं तो क्या हो जाता है कि बहुत बार वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैवी होता है। आई थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर और एकदम फील नहीं हो रहा है कि मैं एक ब्राइडल कलेक्शन पहन रही हूँ और बहुत नेचुरली गुड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या कहेंगे आप? एनजीओ के नाम ही है जो है स्माइल, इट्स बेसिकली ये जो एनजीओ है अंडर प्रिविलेज जो किड्स होते हैं जो अपनी बेसिक पढ़ाई हो या एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या ऑर्फन्स हो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये कॉज है इन कनेक्शन विद फैशन एंड पीपल ट्राइंग टू सपोर्ट देम। सो मेरे लिए पहली बार है ऐसा कुछ इस तरह की चीज़ से जुड़ने का and I'm glad it's a noble cause, so why would anyone not? It's not that we doing anything, it's just we just need to be part of it, hoping कि इस छोटी सी इवेंट से इन बच्चों के लिए so that they can empower themselves with a bit of education. So I'm glad यार कि I even got an opportunity or even been called to do something like this. So I can just hope कि this would probably convert into some money for kids to get educated. अरे कुछ नहीं यार, जैसे सड़क पे चलते वैसे चलने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोई फैशन इवेंट करने वाला हूँ, ना ही ये कोई मतलब किसी फैशन डिज़ाइनर के लिए कुछ कपड़ों की शोकेसिंग नहीं है। इट्स नॉट समथिंग दैट्स डन प्रोफेशनली फॉर द क्लोथ्स और फॉर द शोकेसिंग ऑफ एनी डिज़ाइनर। दे ऑल्सो हैव कम, वो भी बीट अर्चना कोचर, वो भी आगे इसी सिर्फ एक कॉज के लिए आगे बढ़े हैं और अपने कपड़े दिए हमें पहनने के लिए। सो कोई तैयारी नहीं है, जैसे हम नॉर्मल चलते हैं घर में पैजामा पहन के वैसे चलना है बस। सबसे पहले तो जानना चाहिए स्माइल फाउंडेशन इस कॉज के जरिए हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड सेम स्माइल भी यहाँ पे सेम हम दोनों ही सेम क्या करें, कपड़े भी सेम दिए हैं, तो नाउ वी आर लिविंग अप टू बीइंग ट्विन्स आई थिंक इनटू एंड वी आर आल्सो एंटरिंग टुगेदर, सो इट्स गोना बी अ ट्विन एक्ट इन एवरी सेंस ऑफ दैट वर्ड, बट वी वेरी हैप्पी टू बी हियर बिकॉज आई थिंक इट्स you feel so good when you're doing anything for a great cause, so I think it's the first time we're associating with Smile Foundation and we're very excited and looking forward. And जी of course Smile Foundation के लिए हमने पहले उनके साथ कभी associate नहीं किया and we're doing it and we're working with the kids and I think we couldn't be happier because we're doing something for a cause and
we are already associated with so many NGOs. We like doing all the social work that we can in our capacity. तो पहली बार स्माइल फाउंडेशन के साथ हम कुछ करेंगे, so very looking forward to that. क्योंकि कपड़े भी आप लोगों के सेम हैं, तो इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? सब कुछ सेम ये तो when we went to Archana Kochar store, she had already decided कि अगर हम दोनों जुड़ गए, ये तो हमारा आइडिया था भी नहीं. We came there and we thought we'll get to choose कि हमें क्या पहनना है. But she's like, no, I have it all ready for you. तुम दोनों एक जैसे कपड़े पहनोगे. Only the cuts are going to be a little different. So like, which is amazing. Yeah, which is amazing. She has something different. I have something, but fabric और embroidery सब कुछ सेम है. And ये बहुत हमें हमेशा अच्छा लगता है because जब हम movies के लिए गाने गाते हैं, हम different actresses के लिए गाते हैं, कभी साथ में गाने के लिए नहीं मिलता है. So whenever we do our concerts, we always perform together. So I love that we, even going on live shows, we kind of coordinate. हम जो एक साथ पहनते हैं, हमारी colors या cuts हमेशा same होते हैं. So today just feels like one of those days, and we're really excited to walk the ramp. अच्छा, आज एक जो बॉब डायलन जो पॉप सिंगर है, उन्हें Sorry? बॉब डायलन पॉप, हाँ, जी. जो पॉप सिंगर है, उन्हें एक नोबेल प्राइज मिला है. तो क्या कहेंगे उनके लिए? क्या विश करना चाहेंगे आप? Wow, I think it's amazing and it was high time he deserved it because he's such a legend. And hum bhi, when we are 90s kids, we grew up listening to so much Western music. So I think it's amazing. Wish him all the best and really hope we can attend one of his live concerts. Yeah, that's never happened. It's in our checklist, so एक दिन तो होगा. We will definitely attend. फिर एक गाना आपके व्यूअर्स के लिए. ठीक है, तो आज अपने गाने गाए. हाँ, ठीक है, we'll do that. कोई भी साथ में. Then we'll sing your song. So I'll sing my recent song Kar Gayi Chul, which has just crossed 95 million. I just came to know yesterday. So we'll sing that. And beautiful Kar Gayi Chul. अब लड़की यहाँ है कितनी सारी. Yeah. चलो we'll sing. Alright. सब ब्यूटीफुल. सैंडल मेरे चमचम करते हैं के हैं ब्रांड दे. एयरप्लेन मंडे आते मेरे हील पे होंदे लैंड दे. सारी कुड़ियाँ है देसी चिड़िया. सारी कुड़ियाँ देसी चिड़िया क्लब की मैं बुलबुल. What do we say now? मैं लड़की beautiful करके चुल. So that was for all the pretty ladies with beautiful smiles and very happy to be here. Thank you. Pardon? Actually, I can't hear you properly. Okay. Actually, अभी जस्ट मैंने एक शूट किया है जिसका एल्बम है तू प्यारा मेरा. बहुत जल्द रिलीज़ होगी वो एल्बम. दिवाली तक हमारा प्लान है उसे रिलीज़ करने का. मे बी दिस ईयर फाइनली हम रिलीज़ करेंगे. उसका पूरा गोवा में शूट हुआ है. हमने गोवा में शूट किया है. एल्बम का नाम है तू प्यारा मेरा. और उसमें मेरे साथ तारा अलीशा बेरी ने परफॉर्म किया. मतलब शी इज़ एन एक्ट्रेस ऑफ द. मैंने एज एन एक्टर कंपोजर सिंगर उसमें वर्क किया है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर आर गोइंग ऑन. बहुत एक्साइटेड हूँ. जबकि मैं पहले भी जब सेलिब्रिटी नहीं बनी थी उससे पहले से आई एम फॉलोइंग स्माइल फाउंडेशन एंड it's about girl child, it's about the women empowerment, which is, I'm a feminist, I'm a girly girl, and I really believe that India में बहुत ज़रूरत थी ऐसे NGOs की. और I'm so excited about the whole walking the ramp and supporting this Smile Foundation, and I just hope ऐसे और भी foundations बने and हमारे गर्ल चाइल्ड को और एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर के बारे में और अवेयरनेस मिले. एंड आई थिंक मोर देन 3 लाख गर्ल्स एंड द चिल्ड्रंस आर बीइंग टेकिंग केयर. अर्चना कोचर का आउटफिट पहना है. शी इज़ एन अमेजिंग लेडी एंड शी इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो. सो आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल आउटफिट and I think this is very ethnic and a little bit of fashion mix. I'm very excited. I'm looking good.
सबसे पहले तो हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है ब्यूटीफुल कॉज स्माइल फाउंडेशन के लिए हमने देखा आपने बहुत ही अच्छा रैंप वॉक हमें देखा आप क्या कहेंगे क्या फील करते हैं मैं यही फील करती हूँ कि बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों को बताने का कि हाउ इम्पोर्टेंट गर्ल्स आर। हम जितनी भी लड़कियाँ भी एक एक लड़की को लेके वॉक किए हैं, जो बच्चों को लेके वॉक किए हैं, तो आई थिंक वी आवर सेल्व्स आर द एग्जाम्पल कि हाउ इम्पोर्टेंट द गर्ल्स आर फॉर फ्यूचर। और अगर लड़कियाँ नहीं होंगी तो ट्रस्ट मी लड़के पैदा नहीं होंगे। सो बी वेरी केयरफुल विद इट एंड गर्ल्स दे रूल लाइक रियली रूल, सो let them rule and don't put them down anywhere. I have my sister at the moment with me who is 16 years old, and you know she has all the liberty to what she wants to do in life, and you know I feel so blessed that I have such a supporter with me because कई बार बेटे धोखे दे जाते हैं पर बेटियां कभी धोखा नहीं देती। तो you know save the girl child and you know let them grow in life। and आजकल ये जो एजुकेशन दी जाती है लड़कियों को कि यू नो बड़ा होना है, पढ़ो बेटा, अच्छा करो, खाना अच्छा पकाओ वरना पति अच्छा नहीं मिलेगा। शिट फक इट, यू नो पति व्हाट पति, यू डू सो वेल दैट पति खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। सो लेट देम ग्रो, लेट देम लर्न द बेस्ट एंड लेट देम डू द बेस्ट। ये ब्यूटीफुल गेटअप में भी हम आपको देख रहे थे, आपकी सिस्टर से जानना चाहेंगे आपको कितना अच्छा लग रहा है ये जो इनका गेटअप है और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है आपकी सिस्टर सारा। हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती हूँ तो दिस इज That's a very politically correct answer. भाई बहन के साथ ही अभी जाना है। हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती है। टुडे शी वोर अर्चना कोचर। It's just like she's of course rocking it as always. Thank you. और हम आपकी सिस्टर को देखें कितना अच्छा कर रही है इंडस्ट्री में, तो आपका भी डेब्यू हम देखेंगे या Very soon, and she's gonna get launched in a very good manner, and very soon with my same manager Nikesh, who is here right now. So he's like the guy behind me. Yes. And gonna be behind her, and his patent is yes. So I heard about the Smile Foundation, and this isn't the first time I've heard about it. They've been around for a couple of years, and I wouldn't say I'm a feminist, but I really do believe in empowering the girl child, and I think what they're doing is fantastic. They've got an initiative called She Can Fly, and it's just basically about educating the girl child, and with education comes empowerment and equality, and I think it's very important because I know for a fact that so many girls, like hundreds and crores of girls, drop out of school and they don't know a lot about hygiene, they don't have a lot to eat, and this beautiful organization gives them that. It gives them that education, it gives them skills, it teaches them things, it teaches them how to take care of themselves, and as girls we need to learn to do that, and we need to stick together and help one another. Tell us about your outfit. So I'm wearing Archana Kochar, and I've always loved her stuff. So this is obviously part of a wedding collection, and it's really heavy, but it is stunning, so I don't care, I love it. And the jewelry is by Narayan. I think I've pronounced it a little badly, but anyway, it's kundan work, it's beautiful, it's uncut diamonds, and yeah, I just feel like a princess right now. एक्साइटेड थे आप या कुछ नर्वसनेस था रैंप वॉक के दौरान? नहीं, अभी मैं 4 साल से रैंप वॉक कर रही हूँ, तो कुछ नर्वसनेस नहीं था. I was a little worried about the girl because I was really scared that she might walk a little fast, but her name was Rishti and she was really sweet and she walked with me, and I'm just really happy that, you know, she enjoyed herself. अच्छा, हमारा एक अमेरिकन पॉप सिंगर बॉब डाइन करके ये आज नोबेल प्राइज मिला है, तो कुछ विश करना चाहेंगे आप? Oh, I didn't know that, but congratulations. चलिए, Thank you. ब्यूटीफुल कॉज स्माइल फाउंडेशन के लिए हाँ. क्या कहेंगे आप? हमने देखा है ब्यूटीफुल फैशन शो। तो यार बहुत अच्छा कॉज है. मैं अर्चना कोचर जी के लिए वॉक कर रहा हूँ. मैं आई एम वेयरिंग हर कॉस्ट्यूम, और बहुत मैं नर्वस भी था बिकॉज मेरी अभी फिल्म रिलीज़ हुई है डेज ऑफ तफरी 2 वीक पहले,
तो ये मेरा फर्स्ट वॉक था, उससे पहले कहीं मैंने वॉक किया नहीं मैंने। तो एक छोटी बच्ची थी मेरे साथ में, उसका नाम शहनाज था, तो उसने मुझे थोड़ी एनर्जी, मैंने थोड़ी उसको एनर्जी दी। सो वी वॉक, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज एजुकेशन के ऊपर है, एजुकेशन के लिए वी आर स्प्रेडिंग गुड वर्ड एंड वी आर सपोर्टिंग दिस फॉर एजुकेशन। स्माइल फाउंडेशन जो कर रहा है सपोर्ट, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, जो इंडिया का जो भविष्य है, जो हमारा जो बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनको एजुकेशन देना। जो कि बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को जैसे पढ़ाते नहीं हैं, कि लड़कियों को क्या ज़रूरत है लड़कियों की पढ़ाने की, तो ये बहुत गलत है ये। तो वो उसको सपोर्ट करना है, और उसके लिए मैं आफ्टर माई फर्स्ट फिल्म, मैं ऐसी कॉज के लिए, दिस इज़ माई फर्स्ट इवेंट आफ्टर माई फर्स्ट फिल्म, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं ऐसे कॉज के लिए आई एम सपोर्टिंग। सो अच्छी बात है, स्माइल फाउंडेशन बहुत अच्छा कर रहा है, और आई एम श्योर ये सब देख के, ये सपोर्ट देख के, बॉलीवुड की सपोर्ट देख के, जो लोग हैं, लोग भी जो नॉर्मल लोग हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो उसको देख के और ज़्यादा जागरूक होंगे और अपने लड़कियों को सपोर्ट करेंगे पढ़ाई के लिए। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मेरी बात चल रही है मेरी, और आई थिंक जल्दी मुझे मना किया गया बताने के लिए मुझे, तो बट मेरी स्माइल देख के आप बता सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छे कुछ अच्छा होने वाला है, और मेरी फिल्म के लिए मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिली है मेरे काम के लिए, तो आई एम श्योर जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है, और जैसे ही होगा तो राइट सोर्सेज से आपको पता लग जाएगा। बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया, और व्हेन आई एम पार्ट ऑफ दिस नोबल कॉज डेफिनेटली आई एम फीलिंग ग्रेट, एंड यू नो इन आवर कंट्री women's are highly ignored. So in that case, when Smile Foundation has come up with something, educating children, so which helps in upbringing the girls since birth, since they are small. So it's always good that they will go up, because बढ़ेंगे इंडिया तभी तो बढ़ेंगे इंडिया. So yeah, this is a very good cause, and I'm very grateful and very happy, glad to be part of this. Tell us about your dress. Yeah, okay, I am wearing Preeti's design gown. So see, you can see it's simple, but it has its own elegance, and it's vibrant in color, and I am very fond of vibrant colors, red, black. So I think I'm looking pretty. It's you to decide. Yeah, thank you. फोटो खिंचवा रहे थे। आया मैं एक्चुअली आज जैसे कहते हैं ना कि एक दिन होता है आपकी लाइफ में वे यू फील कि आपने कुछ सही किया है, बाय जस्ट बीइंग एसोसिएटेड विद स्माइल फाउंडेशन आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों के चेहरों पर स्माइल पहुंचा पा रहे हैं. They're doing noble deeds, so they have all my support, and आज Ramp for Champs में part बन के I was really happy. I'm wearing an Archana Kochar creation, as you can see. So I really like जिस तरीके से पूरा हमने team up किया है. So there. Thank हेलो, आप कोई एक हॉलीवुड का लुक लग रहा है आपको, जैसे ये छोटे छोटे बाल. Well, my association is just that I think it's an association with humanity, and I'm very, very, very glad that I'm a part of such a great cause. And Smile Foundation has just come up with this new, their new campaign is She Can Fly, and I really do believe that a girl child is extremely special, and I'm very happy that Smile is doing a great job in providing for these girls and encouraging them to understand that they're equals to men. So yeah, I'm just happy that I'm here.
थैंक यू सो मच। वेल हम जो मेरा आप आउटफिट देख सकते हैं, अर्चना कोचर ने ये डिज़ाइन किया है। इट्स अ लिटिल कंटेम्प्रेरी, इट्स नॉट अ टिपिकल इंडियन आउटफिट। तो उसी को जहन में रखते हुए वी डिसाइडेड टू डू समथिंग यू नो स्लाइटली कंटेम्प्रेरी विद द हेयर ऑल्सो, क्योंकि ये पूरा जो ये डिटेलिंग है ब्लाउज़ की, इफ़ द हेयर वॉज ओपन तो सारा कवर हो जाता। सो आई थिंक इट इज़ वर्क फॉर द डिज़ाइनर एंड फॉर मी, बिकॉज कभी कभी मैं थोड़ा डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई कर लेती हूँ। आई थिंक इट वर्क। जी, आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म राइट नाउ, इट्स कॉल्ड जैक एंड दिल, विद अमित साध एंड अरबाज इन द फिल्म। या और सोशल मीडिया पे कहीं तो आपके बारे में पढ़ते रहते हैं कि आपकी जो खूबसूरती है वो डे बाय डे मतलब बढ़ती जा रही है। दैट्स रियली स्वीट, सो काइंड। जो भी बोल रहा है दैट्स वेरी वेरी स्वीट ऑफ देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर पेइंग मी सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स। आई थिंक जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो मैं खुश होती हूँ, और जब मैं कोई भी लड़की जब खुश होती है तो वो और सुंदर दिखती है। जी, सॉरी जी। वेल आई थिंक हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस फॉर एवरीथिंग, हेल्थ इश्यूज़ यू नो बहुत ही अलग अलग लेवल्स पर होते हैं। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक even Smile and a lot of other people are also doing their bit to spread that awareness, and I think it's a slow process, but yeah, we should not give up. Gee, I agree with you. Absolutely, I agree with you. That's a very good point. क्योंकि अभी my brother just had a baby girl, and I was like, जब हम छोटे थे तो we used to go out in the parks, and we were excited about going cycling and all that. But I think my niece is just 9 months old, and she's always on the iPad. And I think that takes away the charm of growing up. And I think it's very important कि जो बच्चे हैं when they're growing up, they should interact with other kids and not only be in the iPad. So I think ये conscious decision है जो सारे parents को करना चाहिए. I mean, it's good for them to evolve, I mean, to be with the times and understand the gadgets and all that, but I think there should be a certain time that parents should make sure that the child goes out and plays in the garden and plays with other kids and interact, because human being is a social animal, so it's very important to pay attention to that also. Well, it's great. I think any kind of marathon is good. First of all, it's a cause, so it's sort of you're giving your support to that cause, and also like we just discussed कि किसी भी तरह की physical activity is always nice, and I think the children will also enjoy it. And ये जो रोज़ TV देखते रहते हैं या iPads पर रहते हैं, it's different from that. So I'm sure when they go there, they'll understand that it's fun also. Yeah. Thank you. Thank you. Oh, they're not coming. You're not coming. Thank you. Come that side. Well, jewelry I think is every girl's best friend. So it's beautiful, and I love the jewelry that I'm wearing right now. ये जो earrings हैं, they're not like जैसे कि मेरे outfit को बहुत compliment कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल typical Indian भी नहीं है. These can be worn even for a red carpet event with a nice gown. So yeah, I love what I'm wearing, and इन लोगों से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है. I worked for them in the 70th year anniversary. See, what is more important for us is that being in luxury industry, it is very difficult to do a CSR activity with your product. Now, when your jewelry is straight used for celebrity, for walking the ramp, and then this is for a social cause, it gives a lot of creative satisfaction that yes, being in luxury industry, you can still be part with your product into a CSR activity. And thanks to Smile and Sonal, yes, this association goes very long, and we are extremely happy about it. And we have showcased the bridal collection as well as the cocktail collection for the event. Thank you. We are really happy to associate with Smile Foundation, and especially thank you, Sonal, for being part of it. And apart from so many CSR activity we do, but I would say only one thing, that to see a beautiful smile on a small children, it has made a whole day. So we are really blessed, and
to be a part of Smile Foundation event. सर क्योंकि देखिए फैक्ट ये है कि इतनी ब्यूटीफुल लेडी आपकी ज्वेलरी को क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो ऐसे में आप मुझे क्या गिफ्ट करना चाहेंगे? Well, this event is completely for a CSR activity, and she can keep the jewelry which she's wearing, no problem. Oh really? Are you sure? I'm going with it then. Thank you for making it fun. Thank you. Thanks. पहले तो ये बहुत ही खूबसूरत हैं, जो भी पहनती है उसमें खूबसूरत लगती हैं, वो तो एक बात ही है. पर इट वाज अ प्लेजर क्रिएटिंग दिस आउटफिट फॉर हर, यू नो, सो शी लुक्स वेरी नाइस इन द 60s लुक, सो आई थॉट वी डू एन एंटायर 60s लुक विद अ शोल्डर शोइंग लुक, एंड आई थिंक शी इज कैरिंग इट ऑफ ब्यूटीफुली. बहुत खूबसूरती से हमारा आउटफिट कैरी कर सकते हैं. थैंक यू. वेल अभी तो मैं यही कहूँगी, अब मैं सबसे पहले अर्चना को थैंक्स बोलूँगी कि इन्होंने इतना ब्यूटीफुल आउटफिट, मैं अभी आपको पहले भी बता रही थी कि ये एक कंटेम्प्रेरी भी है, एट द सेम टाइम यू नो इट हैज़ अ लिटिल इंडियन टच टू इट ऑल्सो. आई लव द डिज़ाइन ऑन इट एंड द वर्क दैट इज़ बीन डन ऑन इट. सो या थैंक यू अर्चना फॉर यू नो मेकिंग मी लुक सो गुड टुडे. माय प्लेजर. तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग है ना कि ये पूरा डिजिटल प्रिंट हमने पहले क्रिएट किया है और फिर उसको हाईलाइट किया है, तो इसलिए कंटेम्प्रेरी, शी इज़ राइट, इसलिए वो इतना कंटेम्प्रेरी लग रहा है. जी मैं स्माइल फाउंडेशन से काफ़ी सालों से अभी जुड़ी हुई हूँ, एंड आई थिंक हम सब को सोसाइटी को गिव बैक ज़रूर करना चाहिए. हमारे में ये इनबिल्ट ही होना चाहिए. तो जिस भी छोटे से तरीके से भी हम अगर गिव बैक कर सकें तो हमें उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत सारा कब करेंगे, थोड़ा भी कर सकते हैं तो हमें अपनी तरफ से गिव बैक करना चाहिए. सो दिस इज़ माई वे ऑफ trying to raise funds, and this is her way. That's a very beautiful thing. I think I've been associated with them for 4-5 years now. चलिए, thank you so much. चलिए, तो कृतिका जी सबसे पहले तो इस कॉज के लिए हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं. जी. आप यहाँ पर हमने ब्यूटीफुल कॉज की देखा. क्या इस वक्त काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने रैम्प वॉक किया है एक बच्चे के साथ, वो भी स्माइल फाउंडेशन के बच्चे के साथ. What can be more beautiful than that? You know, it's any day better than आप अकेले as a showstopper किसी भी रैम्प पे चलो. And मैंने थोड़ा सा twirling भी किया उस लड़की के साथ, and she was like really cute on stage. And I think Smile एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना चैरिटी वर्क कर रहा है, not only educating the underprivileged children जिनको एजुकेशन मिलता नहीं है, but also फ्लड्स का कॉज टू सपोर्ट पीपल फ्लड्स से जो पीड़ित हैं एंड ऑल दैट. सो इट्स क्वाइट अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन. गेटअप अर्चना कोचर जी ने डिज़ाइन किया है, जो बॉलीवुड की जानी मानी डिज़ाइनर है. एंड अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है ऑफ इंडो एंड वेस्टर्न. एंड प्रिंट काफ़ी अच्छा है, इंग्लिश प्रिंट है. इस कलर का आउटफिट मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, पिंक, लाइक वेरी इंग्लिश पिंक, जो ऑरेंज पिंक है. एंड आई थिंक इट्स सूटिंग मी. थैंक यू सो मच. ये जो फीलिंग की बात आपने करी है, ये बहुत ही स्पेशल है और प्योर है. हाँ, क्योंकि इसके दो रीज़न्स हैं. एक तो ये कि मुझे आज अकेले नहीं बल्कि शादी के बाद मेरे हबी के साथ वॉक करने का मौका मिला, और एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड के साथ मुझे एक इतना अच्छा कॉज सपोर्ट करने का मौका मिला. सो थैंक यू स्माइल फाउंडेशन फॉर मेकिंग अस, गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड थैंक यू अर्चना कोचर फॉर गिविंग अस सच लवली आउटफिट. ज़रूर चाहेंगे हम कि ऐसा अवसर जो हमारी टीवी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हमें एक ऐसा अवसर दें कि हम एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट हो. आई वुड बी मोर देन हैप्पी
to you know work with her. She's a brilliant actress और बहुत सुना है, मैं काम भी देखा है, लेकिन सुना ये है कि पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ में जो है सेट पे काफ़ी कैरेक्टर में ढल के काम करती हैं. तो ऑब्वियसली मेरा भी वो थोड़ा सा जो यूपी का कीड़ा है एक्टिंग का वो मेरे अंदर भी है, तो बहुत ही मज़ा आएगा अगर ऐसा मौका मिलता है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. दैट इज़ ट्रू है ना? हाँ, मतलब मज़ा आएगा. इट बी नाइस. और एक्चुअली उसमें ज़्यादा अच्छी बात ये हो जाती है क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री कैसी होती है कि इतने इतने घंटे शूट होता है तो एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता. हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट सो बात है. इन अ वे विल बी नाइस कि हम एक साथ काम कर रहे होंगे तो सेट पे टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा और साथ में काम भी कर लेंगे, साथ में काम करने का भी और मौका दाल रोटी भी निकलेगी उससे. थैंक यू. स्माइल फाउंडेशन के साथ मेरा बहुत लंबा और पुराना एसोसिएशन रहा है. मैंने अपनी दोस्त अर्चना कोचर एंड डिज़ाइनर के साथ स्माइल के लिए बहुत सारे इवेंट्स किए साथ में. सो ये मेरी पहली बार नहीं है, मैंने बहुत बार स्माइल के लिए काम किया. एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है जब एक अच्छे कॉज के लिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे मिल के हम काम करते हैं. एंड यू नो वी वर्क टूवर्ड्स गेटिंग फंड्स फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड किड्स. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉज. या Mom is she's a very proud mother and जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता है I always try to get her along because वो ज़्यादा बाहर निकलती नहीं है. So I try to get her along wherever I can. So yeah, she feels proud of me. Thank you. Yes. Actually this is not the costume, this is not the look मैंने change कर लिया है. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.